पाकिस्तान की पहली फीचर फिल्म तेरी याद 7 अगस्त 1948 को ईद उल फितर के मौके पर रिलीज़ की गई थी। हिदायतकार दाऊद चांद थे और इस उर्दू फिल्म में आशा भोसले और नासिर खान को पाकिस्तान की पहली फिल्मी जोड़ी का एजाज़ हासिल हुआ। 1948 से 2025 तक का एक तवील यानी पूरे 77 साल का अरसा गुजर चुका है। इस फिल्म के तमाम फनकारी हमसे जुदा हो चुके हैं। आशा भोसले जो एक फ़नकार घराने से ताल्लुक़ रखती थी, अदाकारी के साथ गायिका भी थीं। असल नाम साबिरा बेगम था। पहली फिल्म ब्रिटिश इंडिया गवांधी 1942 थी, जबकि पाकिस्तान बनने के बाद तेरी याद 1948 उनकी पहली पाकिस्तानी फ़िल्म कहलाई। इस फिल्म से अपने सफ़र का आगाज़ करने वाली अदाकारा 44 साल तक फिल्मी दुनिया से वाबस्ता रहीं। 1986 तक उन्होंने फिल्मों में बतौर मुआविन कैरेक्टर एक्ट्रेस काम किया। बाद अज़ां अलालत के बाइस 1998 में 1927 को पैदा होने वाली यह अदाकारा 71 साल की उम्र पाकर इंतकाल कर गईं। इसी तरह फिल्म के हीरो नासिर खान, जो भारतीय अदाकार दिलीप कुमार के बड़े भाई थे, ने पाकिस्तान में बनने वाली पहली फिल्म के हीरो का एजाज़ हासिल किया। बाद अज़ां उन्हें दिलीप कुमार ने भारत बुला लिया। नासिर खान ने उस वक़्त तक 1945 एक ब्रिटिश इंडिया दौर की फ़िल्म पहली नज़र में डेब्यू किया था। पाकिस्तान में तेरी याद के बाद उन्होंने 1949 की फ़िल्म शाहिदा में भी काम किया। बाद अज़ां पेशावर में पैदा होने वाले ये अदाकार इंडिया वापस चले गए और 1978 में ये इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री आज़ादी हुकूक़ निस्वां के मामले में शुरू ही दिन से आगे रही है। गुज़रे ज़माने की मारूफ अदाकारा बेगम पारा के मुतालिक ये ख़बर हर ज़बां ज़द आम रही कि वो हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री की पहली बोल्ड अदाकारा थीं कि जिन्होंने पहली बार किसी फ़िल्म में पैंट पहनी। इसी पुराने दौर में जब औरतों को सिनेमा तक आने में भी घर वालों की इजाज़त दरकार होती थी, उन्होंने लाइफ मैगज़ीन के लिए एक बोल्ड फ़ोटो शूट कराया था, तो बम्बई के मुसलमान हलक़ों में शदीद गम व गुस्से की लहर दौड़ गई और तमाम मुसलमान शर्म से मुंह छुपा कर निकलने लगे थे। बेगम पारा वो मुसलमान अदाकारा थीं जिन्हें बिंदास गर्ल का खिताब दिया गया था। हफीज़ जालंधरी के एक आर्टिकल के मुताबिक जनरल ज़ियाउल हक़ का एक ज़माने में बेगम पारा के घर आना जाना था। जालंधरी साहब के मुताबिक वो उनकी दूर की रिश्तेदार भी लगती थीं। बेगम पारा की एक फ़िल्म नूर जहाँ को पाकिस्तान में चंद बोल्ड सीन्स की वजह से नुमाइश के लिए रोक दिया गया। ऐसे में उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक़ को फ़ोन लगाया। फ़ोन जाने के बाद इस फिल्म को सिनेमा घरों में बहाल किया गया। भुट्टो साहब के दौर में हुकूमत में बेगम पारा इंडिया से पाकिस्तान आई, मगर ठीक 3 साल बाद वो वापस भारत कूच कर गईं। बेगम पारा दिलीप कुमार के भाई नासिर खान की अहलिया भी थीं। मधुबाला का असल नाम मुमताज़ जहां बेगम दहलवी था। वो 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में पैदा हुई। 9 साल की उम्र से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ अपनी पहली फ़िल्म बसंत से किया। मधुबाला की मोहब्बत कहानी ट्रेजेडी से कम नहीं थी। अदाकारा मधुबाला और दिलीप कुमार की मोहब्बत की कहानी मशहूर थी, लेकिन मधुबाला के वालिद ने दिलीप कुमार पर मुकदमा दर्ज करवा दिया था। अदालत में मधुबाला ने दिलीप कुमार को देखा और बस रो दी, मगर उनकी शादी न हो सकी। मधुबाला काबिल अदाकारा थी, मगर इससे ज़्यादा वो अपने हुस्न की वजह से मकबूल थीं। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के हुस्न की देवी भी कहा गया। अदाकारा बेगम पारा के मुताबिक अक्सर सुबह चहलकदमी के दौरान मधुबाला की एक झलक वो देखना पसंद करती थीं। उनके चेहरे पर पड़ने वाली एक निगाह आपका पूरा दिन खूबसूरत बना देती थी। अदाकारा निरोपा राय कहती थीं कि मधुबाला वो दिलकश औरत है जो सर से पांव तक मुकम्मल है। ये भी हकीकत है कि फ़िल्म रेल का डिब्बा में उनके साथ काम करने वाले शम्मी कपूर उन्हें देखकर अपने डायलॉग्स भूल जाया करते थे। ये सब होने के बावजूद मधुबाला हकीकी ज़िंदगी में अपनी मोहब्बत ना पा सकी और उनकी शादी किशोर कुमार से हो गई, जिसे दुनिया की सबसे बेजोड़ शादी कहा गया। हालिया दिनों बिरयानी ड्रामे से तनकीद व तारीफ़ की ज़द में आने वाली रमशा खान, जो जदीद दौर से हम आहंग मरकज़ी किरदारों में नज़र आ रही हैं, एक पॉडकास्ट में कुछ ऐसी बातों को शेयर करती नज़र आई जो आवाम के लिए मिले जुले जज्बात का हामिल रहा। हमारे यहाँ तबक़ाती फ़र्क़ ने जहनों को भी कई हिस्सों में मुनक़सिम कर दिया है, जिससे अदाकारों की आज़ादी पर बहुत गहरे असरात मुरतब होते दिखाई दिए जाते रहे हैं। रमशा खान ने कहा कि वो स्क्रीन पर कोई ऐसा किरदार निभाना नहीं चाहती जो उनकी समझ से बालातर हो, मगर अक्सर ऐसा भी होता है कि उनका किरदार आवाम को इस तरह समझ में नहीं आता जैसा उन्होंने सोचा होता है।
सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तानी अवाम रोती धोती मार खाती या घर से बाहर निकाली जाने वाली ख़वातीन के किरदारों की बजाय मजबूत किरदारों को देखने को तैयार हैं? हम तुम घिसी पिटी मोहब्बत और कैसा है नसीबा में नुमाया किरदार से शहरत पाने वाली रमशा खान इन दिनों ड्रामा सीरियल बिरयानी में निसा का किरदार निभा रही हैं, जिसमें उनकी शुरुआत ही एक मजबूत किरदार बेबाक नीडर लड़की से की गई है। वो एक मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाली ऐसी लड़की है जिसे अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए ज़माने से टकराना आता है। चंद इक़सात में निसा के इस किरदार को काफ़ी तनकीद का सामना रहा। सामीन का कहना था कि ये बात हज़म नहीं होती कि एक आम से घराने की लड़की इस तरह खुले आम एक लड़के के साथ अपने ही मोहल्ले में मोटरसाइकिल पर सवार होकर घूमे कि एक ने इसे एक गलत मैसेज कन्वे करने के मुतरादिफ करार दिया।